जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने बात की थी बेटा पाकिस्तान में सनतों की अक़साम, उनकी पैदावार, उनकी अहमियत। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लिहाजा बड़ी तवज्जो के साथ आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को समझना और पढ़ना है। टॉपिक है बेटा पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल, यानी किन किन चीज़ों से हम एनर्जी हासिल करते हैं। बोलो क्या पढ़ने लगे हैं? किन किन चीज़ों से हम एनर्जी हासिल। अच्छा, एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं बेटा? ये सोर्सेज बताने से पहले आपने शुरू में एक इजाफी हेडिंग लिखनी है। आप लिखेंगे तवानाई की तारीफ़। तवानाई की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। आप लिखेंगे बेटा किसी भी, आप लिखेंगे बल्कि साइंस की रूह से, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस की रूह से किसी भी चीज़ के काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। किसी भी चीज़ के काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। अब उसके बाद आप बुक पर आ जाएंगे और बुक की पहली लाइन पर इस टॉपिक में आप लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में आपने सिंपल लिखा हुआ है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज इस बात में है कि उस मुल्क में कितने तवानाई के वसाइल पाए जाते हैं। अगर तवानाई के वसाइल ज़्यादा हैं तो वो मुल्क उतनी ज़्यादा, बोलिए, तरक्की करेगा, और अगर तवानाई के वसाइल कम हैं तो फिर वो तरक्की नहीं। लिहाजा तवानाई के वसाइल में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुल्क में 4 तवानाई के वसाइल हैं बेटे, आपने नाम बोलने हैं। पहला नाम क्या लिखा हुआ है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 जी गैस। नंबर 3 मादनी तेल, और नंबर 4 है कोल, कोयला। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मिनरल ऑयल और कोल, कोयला, ये 4 सोर्सेज हैं। हमने बेटा इन चारों सोर्सेज को एक एक करके पढ़ना है। पहले नंबर पर हम पढ़ने लगे हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब से बना है तब से हमारे मुल्क में बिजली के वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, कम हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कहता है हमारे मुल्क में बिजली बेटे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैदा होती है। लाइक पहला तरीका है बिजली पैदा करने का पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी पानी से बिजली बनाना। और बोलिए पानी से बिजली कितने % पैदा होती है बेटा? बोलिए 28.6। ये नई बुक के मुताबिक 28.6। ओके, अच्छा बेटे वो पिछले टॉपिक में भी आपने मेरी बुक पे अपडेट करना है और इसमें भी करना है, मैं रोज़ाना भूल जाता हूँ। आज बुक ले लीजिएगा फिर इसको अपडेट कर दें। उसके बाद है बेटा थर्मल बिजली। थर्मल बिजली जो है वो बेटा कितनी पैदा होती है? 46.2%। एटमी बिजली 21%, और सोलर एनर्जी और एयर विंड एनर्जी वो है 4.2। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाता है? ये बेटे आपने टेबल इसी तरह याद करना है। अब आगे आप बेटे अपनी बुक पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बिजली को दरपेश मसाइल, दरपेश मसाइल, प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। बिजली के शोबे में दरपेश मसाइल भी लिख सकते हैं। हाँ जी, पैरा ये जो टेबल बना हुआ है इसके नीचे वाली लाइन पर आप लिख लेंगे। वो बता रहा है कि हमारे मुल्क में बिजली को बेशुमार मसाइल का सामना है और इतने मसाइल हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग है और हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हमारे मुल्क में बिजली पैदा नहीं हो। वो कहता है अच्छा, एक मेन पॉइंट उसका ये है कि सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में बिजली का ये है कि जितनी बिजली पैदा हो रही है एक तो वो थोड़ी है, और जो पैदा हो जाती है उसको हम ज़ाया बहुत करते हैं। क्या बोलिए बेटा? हम ज़ाया बहुत। अच्छा देखो ज़रा कैसे क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले पॉइंट पर लिखेंगे पैदावारी सलाहियत, प्रोडक्शन एबिलिटी। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे
पैदावारी सलाहियत। अच्छा, हमारे मुल्क में कहता है जितनी बिजली पैदा होनी चाहिए उतनी बिजली पैदा ही नहीं हो रही। अपनी बुक पर देखें, कहता है बिजली पैदा नहीं हो रही, और जो पैदा हो रही है वो भी बिजली के ख़राब और पुराने निज़ाम की वजह से काफ़ी हद तक क्या हो जाती है, ज़ाया हो। बेटे मैं कह रहा हूँ बुक पर नज़र रखो, समझो भी और साथ बुक पर भी देखो, ताकि आपको बुक की बात समझ आए। मैं इसलिए इजाफी बातें नहीं करता, ताकि टू दी पॉइंट, क्योंकि आपने बेटे बोर्ड में लिखनी बुक है तो मैं, वरना और जितना मर्ज़ी आप मुझसे ख़िताब करवा लें बेटे, मैं 10 घंटे बोल लूँगा, लेकिन क्या फ़ायदा उसका। इसलिए टू दी पॉइंट बुक याद करनी है आपने, वर्ड बाय वर्ड। जितनी आपको बुक याद है, इसलिए बड़ा मशहूर है, मैट्रिक बाय रट्टा, FA बाय डांस, BA बाय चांस। ठीक है, यानी आप जब कॉलेज में गए ईजी, फिर भी अगर ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचेंगे तो वो चांस में। तो ये एक ऐसे कहावत सी बनी हुई है, जुमला सा बना हुआ है। तो मैट्रिक बेटे रट्टे के ज़रिए होता है, बस जिसका जितना पक्का रट्टा है उतना अच्छा वो मार्क्स ले जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक बहुत तवील है। नंबर 2 पर आएँ, यहाँ लिखेंगे लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। पानी की कमी कहते हैं हमारे मुल्क में दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिजली पैदा होती है पानी से, और ज़्यादा तादाद में बिजली हम पानी से पैदा करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पन बिजली, और पानी हमारे पास डैमों में है नहीं, जिसकी वजह से पानी कोई नहीं तो फिर बिजली भी कोई नहीं है। तो हम पानी न होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं बेटा, बिजली प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तीसरे पॉइंट पर आए, फर्नेस ऑयल। अच्छा, फिर ये है अगर बिजली बेटे आपने पानी से भी बनानी हो तो भी आपको बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए ऑयल की ज़रूरत है, और वो जो ऑयल है, जो स्पेसिफिक ऑयल होता है, उसका नाम क्या है बेटा, ये हमें मिलता महंगा है। अब जब मिलता महंगा है तो बिजली भी महंगी बनती है, आगे हम लोगों को भी महंगी देते हैं। अगला पॉइंट यहाँ लिखें, सनतों में इजाफा। सनतों में इजाफा, टू इंक्रीज द इंडस्ट्रीज या इंक्रीजमेंट इन इंडस्ट्रीज़। अच्छा, ये अगला पॉइंट है, कहता है हमारे मुल्क में बाहर के मुल्कों से लोग आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री की तादाद बढ़ रही है। अब जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं तो बिजली की खपत भी, बोलिए ना, आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा ना आपको समझ आ रही। अच्छा, बिजली की खपत भी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, बिजली की खपत तो ज़्यादा हो रही है, खपत मीन इस्तेमाल, यूजेज, वो तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन पीछे बिजली पैदा कम हो रही है। ये अगला प्रॉब्लम है बिजली का। उसके बाद अगला प्रॉब्लम बिजली का वो ये है मेरा पुत्र, मुआशरती इस्तेमाल, या यूँ लिख ले, सिंपल लिख ले, बिजली का इस्तेमाल, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तो बेटे इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, लेकिन उसके अलावा बिजली का इस्तेमाल घरों में भी ज़्यादा हो गया है। जहाँ एक बल्ब से गुजारा हो सकता है वहाँ 24-24 लगाए हुए हैं एक एक कमरे में। ठीक है जी, फिर बाहर गली में इर्द गिर्द हर तरफ हम टका के बल्ब यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं, और हम एनर्जी को सेव करने की कोशिश नहीं करते। तो ये इस्तेमाल बढ़ गया, जबकि उसके मुकाबले में पीछे बिजली पैदा कम हो रही है। अगले पॉइंट पर आएँ, वहाँ आप लिखेंगे IPP से, या यूँ लिख लें बिजली की ख़रीदारी। बिजली की ख़रीदारी, परचेजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ख़रीदारी। अच्छा, आपने बेटा इन दिनों में भी टीवी पर IPPs का नाम वगैरह सुना होगा, और ये पिछले दिनों में एक पार्टी ने धरना भी दिया था इसी मकसद के लिए। IPPs ये बेसिकली, सिंपल आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि ये जो बिजली हमें आती है, ये बिजली बेटे गवर्नमेंट नहीं बनाती, बल्कि गवर्नमेंट ने
प्राइवेट कंपनीज़ को ये कहा हुआ है कि तुम बिजली बनाओ। अब प्राइवेट कंपनीज़ में एक इदारे का नाम है IPPs, वो बेटे कंपनी बिजली बनाती है और बना के वो महंगी बिजली गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट फिर अपना हिस्सा रख के उससे भी मज़ीद महंगी आवाम को बेचती है। लिहाजा बिजली जब प्रोड्यूस महंगी होती है, हुकूमत को महंगी मिलती है, फिर आगे हुकूमत भी आवाम को महंगी देती है। तो ये बेटे अगला एक प्रॉब्लम है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाएं, आप लिखेंगे बिजली का ज़िया या बिजली का ज़ाया होना। बिजली का ज़ाया होना कहते हैं हमारी तारें ठीक नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, और उससे बढ़कर बिजली चोरी बड़ी हो जाती है, बिजली चोरी बड़ी हो जाती है बेटे। और मैं आपको बताऊं, मोहल्लों के मोहल्ले उन्होंने मिल के गठजोड़ किया हुआ है पाकिस्तान में, और वो जो आता है रीडर जो रीडिंग करने के लिए, उसको वो मंथली कुछ दे देते हैं और 24-24 घंटे गर्मियों में AC चल रहे होते। तो ये तबाही है और ये हराम है, ये भी ज़हन में रख लें, ये हराम है और ये करप्शन है। हम हुक्मरानों को तो करप्ट बड़ा साबित करते हैं, हम कितने बड़े करप्ट हैं इसका कोई पता नहीं, इधर हम देखते ही नहीं हैं। अच्छा, ये तो हैं बेटा प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, वो सलूशन की बात करता है। और यहाँ बेटे आपने मसाइल का हल, सलूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, और वो कहता है जी बिजली का मसला हल करने के लिए क्या क्या तजावीज़, आप कैसे बिजली को या इसके मसले को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे यूसेज ऑफ अदर सोर्सेस, दीगर ज़राए का इस्तेमाल, दीगर ज़राए का इस्तेमाल। मसाइल का हल करने की तजावीज़ में पहला, ये जितने प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व किया जा सकता है। मसलन वो बता रहा है कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा पानी के ज़रिए बिजली पैदा होती है। भाई पानी अगर कम है तो उसके मुकाबले में हमें दीगर ज़राए से क्या करना चाहिए बेटा, बिजली पैदा करना चाहिए। मसलन हमारे पास कोयला, अंडरलाइन करें, 185 बिलियन टन से ज़ायद मौजूद है। सिर्फ कोयला 185 बिलियन टन से ज़ायद, कहता है इतना कोयला मौजूद है। इस कोयले से अंडरलाइन करें 50,000 मेगावाट सालाना बिजली पैदा की जा सकती है। और ये इतनी बिजली है कि अगर हम इस बिजली को अगले 500 साल भी यूज़ करें और 1 मिनट की लोड शेडिंग के बग़ैर आने वाले 500 साल इससे बिजली पैदा हो सकती है। लेकिन हुक्मरान नाअहल, जिनके पास ये सलाहियत ही नहीं कि वो बिजली को प्रोड्यूस करवा सकें या कर सकें, और अगर कोई कंपनी आती भी है तो उससे वो अपना हिस्सा मांगते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी भाग जाती हैं। अगला पॉइंट, इसके अलावा अगला पॉइंट बेटे है जी सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई। अगली तजवीज़ ये है कि आप शमसी तवानाई, सूरज के ज़रिए बिजली पैदा करें। दुनिया में कितने मुल्क हैं बेटे, आप नीदरलैंड, आयरलैंड में चले जाएं, वहाँ पर बेटे ये रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, इन गाड़ियों के चलने से भी एनर्जी पैदा होती, और वो यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने कई शहर चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं। तो इस तरीके से और कई मुल्कों के अंदर सूरज की तवानाई, वहाँ पर ये पन बिजली का और बाकी बिजलियों का तस्वुर ही नहीं रहा। तो ये हर बेशुमार मुल्कों में। आगे बेटा अगला लिखेंगे जी बायोगैस और बायोफ्यूल का इस्तेमाल, बायोगैस और बायोफ्यूल का इस्तेमाल। अच्छा, इसमें वो बताता है कि भाई अगर आप कोयले से नहीं पैदा करना चाहते, अगर आप सोलर एनर्जी से पैदा नहीं करना चाहते बिजली,
तो भाई फिर आप ये जो कूड़ा क्रिकेट है इससे ही कर लें। लाहौर पूरे का पूरा भरा पड़ा है गंद से, और वर्ल्ड गंदेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब हम बेटे इतने गंदे हैं कि हमारे बेटे, यानी आप देखें 7.5 अरब इंसानों में सबसे गंदे हम हैं। हम गंदे तरीन शहर में रहते हैं और इतना गंद है यहाँ पर, हर तरफ कूड़ा क्रिकेट भरा पड़ा। इसी तरह इंडिया में वो मुंबई है, लेकिन वो तो चलो वो देखें, हम बेटे इस मामले में बहुत रिच हैं। अगर हम कराची को देखें तो खुद कफ़ील हैं गंद में, ठीक है, गंदगी के ढेरों में हम खुद कफ़ील। तो बताना ये चाहता हूँ बेटे, समझें बात को, बताना ये चाह रहा हूँ कि इस कदर वो कहते हैं कूड़ा क्रिकेट इस्तेमाल करके, आप अंडरलाइन करें, 5000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती। अच्छा आगे बेटा लिखेंगे मखसूस औकात, स्पेसिफिक टाइम्स, मखसूस औकात। जी कहता है दफातर में हम जो बहुत ज़्यादा यूजेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, एयर कंडीशन ज़्यादा लगाए हुए हैं, लाइट ज़्यादा लगाए, उनके औकात स्पेसिफाई किए जाएं और स्पेसिफिक औकात में ही एयर कंडीशन वगैरह चलाए जाएं। अगला बेटे आप लिखेंगे फिर घरों में इस्तेमाल, डोमेस्टिक यूज़, घरों में इस्तेमाल। अगला पॉइंट कहता है घरों में आपने इस्तेमाल करना है बिजली को, तो उसके लिए भी एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करें, एनर्जी सेवर का इस्तेमाल करें, ट्यूब लाइट्स और इन चीज़ों में अगर इजाफी चल रही हो तो उनको फौरी बंद किया जाए। अगला पॉइंट है बेटा तकरीबात में इस्तेमाल, यूजेज इन सेरेमनीज़, तकरीबात में इस्तेमाल। जब बेटे तकरीबात होती हैं तो उस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी का बेपनाह यूज़ करते हैं, उसको ठीक किया जाए। अगला बेटे है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या बिजली बचाओ मुहिम, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कैंपेन, पूरे मुल्क में कैंपेन चलाई जाए, लोगों को बताया जाए कि बिजली का इस्तेमाल कम करो। ये बेटे वो बातें हैं कि हम इन इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ को कम कर सकते हैं। अब बड़ी तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला सोर्स हमारा गैस। जल्दी से बेटे टाइम हमारा ख़त्म हो गया, अब चीज़ें हाईलाइट करते जाइएगा जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। हमारे मुल्क में गैस बेटे डिस्कवर हुई 1952 में सुई के मुकाम पर। इसके अलावा बेटा ये गैस ज़ेरी सिंध, बलूचिस्तान, सतह मुर्तवा पोठवार, कोस्ता नमक, सुई, माड़ी और कादरपुर के इलाके में भी दरियाफ्त हुई है। फिर अगला पॉइंट अंडरलाइन करेंगे, हमारे मुल्क में रोज़ाना 4 बिलियन मकब फिट से ज़ायद गैस पैदा होती है। इससे हमारी एनर्जी के अंडरलाइन करें 38% ज़रूरियात पूरी होती हैं। गैस को बेटे हम खाद, रेयान, प्लास्टिक और बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। थर्मल बिजली इससे बनाते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, खाद बनाने वाली सनत में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि अब गैस का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और हमारे मुल्क में गैस की भी लोड शेडिंग हो गई है, लिहाजा इस सिलसिले को हुकूमत संजीदा ले। अंडरलाइन करेंगे पैराग्राफ, ये ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, हमारे मुल्क में तेल और गैस की तलाश के लिए एक इदारा काम करता है जिसका नाम है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, और ये बना है 1961 में। ये हो गया बेटे गैस। अच्छा जो लाइनें मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं बोली आपने सिर्फ यही याद करनी है। अगला है मादनी तेल, मिनरल ऑयल, इसको देखें अंडरलाइन करें। हमारे मुल्क में 1968 में ये दरियाफ्त हुआ। ये सिंध, कोस्ता नमक, पोठवार और कोहे सुलेमान के दामनी इलाके में मौजूद है। पाकिस्तान में मादनी तेल रोज़ाना 20 मिलियन टन पैदा होता है, जिसमें से 8 मिलियन टन हर साल बाहर से मंगवाया जाता है। और इसके अलावा लिखें बेटा, हमें अपने मुल्क में मादनी तेल के अलावा एथनॉल की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है।
और उसके बाद आखिरी लाइन आपने लिखना है हमारी एनर्जी के रिसोर्सेज कितने % बेटा पूरे होते हैं इससे, 40%। आखिरी बात कोयला, इसमें भी बेटे कहते हैं हमारे मुल्क में पेट्रोल और उसकी मसनूआत की कीमतों में तेज़ी का रुझान है, लिहाजा दुनिया कोयले की तरफ जा रही है, हमें भी कोयले की तरफ जाना चाहिए। और अंडरलाइन करें, इस वक्त दुनिया टोटल एनर्जी का 28% कोयला से हासिल कर रही है। पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में कोयला मौजूद है। और बताइए बेटा, अभी इसी टॉपिक में आपने पढ़ा कितने बिलियन टन कोयला मौजूद है, 185। तो अगर हम उससे बिजली पैदा करें तो अगले कितने 100। तो ये जो लाइंस मैंने आपको अंडरलाइन, इधर देखो, बड़ी सादा बातें। गैस के बारे में हमने पढ़ा, कहाँ से हासिल होती है, इलाकों के नाम, कब हुई, 1952। अगला पढ़ा रोज़ाना की पैदावार कितनी है, 4000 मिलियन मकब फिट। अच्छा, कितने % हम इसकी से ज़रूरत पूरी करते हैं, 38%। हमने मादनी तेल के बारे में पढ़ा, कब डिस्कवर हुई, 1968। हमें मादनी तेल के अलावा किसकी पैदावार को बढ़ाने की ज़रूरत है, एथेनॉल, कितने % एनर्जी पूरा करती है, 40%। आखिरी हमने पढ़ा दुनिया कोयला की तरफ मूव हो रही है और इस वक्त दुनिया कितने %, 28% एनर्जी से अपनी ज़रूरियात पूरी कर रही है। बेटा फिर समझो, मैं हमेशा रोज़ाना हर लेक्चर में कहता हूँ कि रट्टे नहीं मारने, आपने बात को समझना है। जो चीज़ें टू दी पॉइंट आपको समझाता हूँ उनको फिंगर टिप्स पे याद करें। अल्लाह हाफिज़।